the contribution of public administration was 16% in the total district. उससे हमारा 5% भी टूरिस्ट अंडमान नहीं आ पा रहे हैं। और उसके कुछ समय बाद एक स्टॉप गैप में भी बहुत लोगों में एक अजीब सा मायूसी का सा माहौल था। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अनीता। अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ACCI का 52nd एनुअल जनरल मीटिंग TSG एमरल्ड व्यू होटल में रखा गया, जहां अंडमान के तमाम बिजनेसमैन को आमंत्रित किया गया था। चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्रा जी और DC श्री सुनील अंचिपाका जी इस बैठक के मुख्य अतिथि थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी जी ने सभी व्यवसायियों का दिल जीत लिया जब उन्होंने अपने बेहतरीन भाषण में कई नई योजनाएं और कोविड महामारी के दौरान हुए नुकसान का भरपाई कैसे करें, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से योजनाओं का व्याख्या दिया। उन्होंने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स, यातायात, बिजली, पानी से जुड़ी सारी समस्याओं के समाधान की बातें की। चलिए हमारे रिपोर्टर यामन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के TSG एमरल्ड व्यू होटल में, जहां पे जिस तरीके से आप बोर्ड में भी देख सकते हैं, अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ACCI इनका सालाना जनरल मीटिंग चल रहा था, जो 52वां 52nd एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है। यहाँ पे बिज़नेस से जुड़ी अंडमान, खासकर हमारे अंडमान में जो बिज़नेस हैं उनसे जुड़ी बातें होंगी। इस मीटिंग में हम आपको बता दें कि व्यवसाय, बिज़नेस से जुड़ी प्लान्स बनेंगे और उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। साथ ही बिज़नेस से जुड़े क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में बातें होंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड कनेक्टिविटी, टूरिज़म, इन सब से रिलेटेड बातें होंगी। जहाँ पे आज के जो मेन चीफ गेस्ट है वो हमारे अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्र जी हैं IAS, और हमारे अंडमान के DC सर श्री सुनील अंचिपाका जी। Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. व्यक्ति यहाँ पर जो अपने अपने ट्रेड को चला रहा है, उन्होंने भरपूर कोशिश की और कोविड के समय प्रशासन के जो भी आकांक्षाएं, आशाएं और जो उनका जो हमारे को उन्होंने जरूरत समझी, और हमारे सब मेंबर्स मिलकर हमने हर तरह से, चाहे वो ड्राई राशन हो, चाहे वो बेड का अरेंजमेंट करना हो, चाहे कंसंट्रेटर देना हो, चाहे सुदूर दिगलीपुर से लेके और टेम्पल पे तक हर तरह जगह पर जो यहाँ के वर्कर्स थे, डेली रेटेड वर्कर्स थे और जो लोग थे, हर तरह से हर संभव हम लोगों ने सहायता करने का, सेवा करने की पूरी कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। Now we will have a small PowerPoint presentation on the activities of the chamber.
I would now like to call upon the chief guest today, Shri Keshav Chandra IAS, to please address this gathering. Sir. First of all, I thank you for inviting me here and also giving me opportunity to interact with you. 2 days back, yes, indeed, I got a paper, small paper, containing the invitation and also the brief about the problems that Andaman is facing in its endeavor to move forward in economic progress. The contribution of public administration was 16% in the total this thing, and after that was construction, which was contributing 14%, then trade and repair 11.3%, transport 11%, and real estate 8.9%. In some certain areas, the flight tickets have actually become unaffordable. I am in touch with the Civil Aviation Secretary, and I am also trying to have a meeting convened with all the flight operators, and we'll try and impress upon them that why not to increase the number of flights so that all those tourists who want to come here can come, and the affordability also increases. The cost of the ticket would also depend upon a small patch of construction, the runway itself. अभी हम ACCI के जो प्रेसिडेंट है श्री सुरेंद्र प्रहलादकर जी, उनसे बात करेंगे और आज की इस मीटिंग के बारे में हमारे दर्शकों को 2 शब्द कहें, उनसे हम गुजारिश करते हैं। नमस्कार सर। आज हमारी 52nd AGM कंक्लूड हुई है और बहुत महत्वपूर्ण रहा कि हमारे मुख्य सचिव अंडमान प्रशासन यहाँ पर उपस्थित थे और 3 सालों के अंतराल पर, जबकि अंडमान की इकोनॉमी कोविड के बाद और उसके कुछ समय बाद एक स्टॉप गैप में भी बहुत लोगों में एक अजीब सा मायूसी का सा माहौल था, और उसके बाद सभी द्वीपवासी, खासकर बिजनेस कम्युनिटी के लोग, होटेलियर्स, टूरिस्ट ऑपरेटर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स और सब लोग कंस्ट्रक्शन के से संबंधित जो लोग हैं, सब में एक बहुत ही ऐसा माहौल था। वो एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देख रहे थे जहां उनको कुछ आशा और विश्वास मिले, और अभी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो बदलाव किए हैं उसके बाद भी जो सेटअप एडमिनिस्ट्रेशन में आया है, हम बहुत आशान्वित हैं कि क्विक डिसीजंस और राइट डायरेक्शन में डिसीजन होगा। और जैसा कि हमारे मुख्य सचिव ने भी बताया है, जो पॉलिसी लैप्सेस या पॉलिसी में जो गैप था, खास करके फिशरीज में, टूरिज्म में और कनेक्टिविटी का इशू था, जो इलेक्ट्रिकल पावर का, हम सब द्वीपवासी जो बहुत ही कई दिनों से ये इलेक्ट्रिसिटी की कमी और फ्रीक्वेंट जो डिसरप्शन इन पावर, इसके बारे में, पानी की समस्या के बारे में, रोड की कनेक्टिविटी के बारे में, और जो सी प्लेन का है, वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट, और वो भी खास करके ऑफ टाइम में, माने प्राइम टाइम छोड़कर अगर आएँ, इसके बाद इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, ये सारी समस्याएं, इनका समाधान बहुत ही सोच समझकर सुचारू रूप से होना है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं उनके पास तो बहुत तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, चाहे वो हमारे विद इन द कंट्री हो या हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो डेस्टिनेशंस हैं, फुकेत है, बैंकॉक है, जहाँ की जितने वहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं उससे हमारा 5% भी टूरिस्ट अंडमान नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें तो ये देखना पड़ेगा कि टूरिस्ट को इकोनॉमिकली वो वायबिलिटी, कम रेट में अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दें, तो ये एक हमारा डेस्टिनेशन उभरेगा। और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से और शाम के समय 24/7 के फ़्लाइट के माध्यम से ये चीज़ें अगर हम कर देंगे तो हमारा जो फ़्लाइट का कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, और हमारी जो और सुविधाएं हैं यहाँ पर, होटल जो बने हैं वो भी कॉम्पिटिटिव उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जहाँ पर कि सब कुछ सेल्फ सर्टिफिकेशन से, और जो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी हो, जो भारत सरकार भी बहुत सजग रूप से ये प्रयत्नशील है
कि इसका भी यहाँ पर ये लागू हो और एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह के जो कंप्लायंस हैं वो सिंगल विंडो के माध्यम से करे। तो जो हमारे आने वाला यंग जनरेशन है जो कि टूरिज्म में, फिशरीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिपिंग सेक्टर में जिनको की बहुत आशा है, नहीं तो अभी आजकल जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं दोबारा आते ही नहीं हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ का ऐसा माहौल है। तो इन सब चीज़ों को हमको निगेट करना होगा और ऐसा माहौल बनाना होगा। तो हम लगातार प्रयत्नशील हैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मैं सारी जितनी भी CII जो हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की है, उनकी सारी मीटिंग्स जो भारत के विभिन्न शहरों में होती है, वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से और मंत्रियों से, ब्यूरोक्रेट से मुलाकात होती है। उनको भी मैं बार बार यही ब्रीफ कर रहा हूँ कि कोई एक बड़ी सजग और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बने, जिससे कि ये जो हमारी इकनॉमी जो भारत सरकार हमें हर साल 8,000 करोड़ या जो अमाउंट देती है यहाँ की चलाने के लिए, जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट तो सैलरी पर खर्च हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे खर्च हो जाता है। उसके अलावा हम हमारी प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ है, वो भी अभी इतना कम हो गया है जिसके के कारण हमारे 20,000 18,000 20,000 लोग बिना जॉब के हो गए। तो इन सब चीज़ों का बहुत गहन विश्लेषण करना होगा और जल्द से जल्द हमारे जो ये द्वीप हैं, इतनी आकर्षक यहाँ की जो नेचर की ब्यूटी है, उन सब का हम उनको लोग को ये करना चाहिए कि टूरिस्ट आएँ और हमें इस बात का पूरा लाभ मिले कि हमारे होटेलियर्स, टूरिस्ट ऑपरेटर्स, ये सब एक बार पुनः अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। नहीं तो कोविड के बाद तो सबकी बैंकों से NPA की नौबत आ रखी है, ये सब दूर हो। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और द्वीपवासियों को भी, और ख़ास करके जो यंग जनरेशन जो व्यवसाय में आई है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी हमें अपने सजेशन दें, आप हमारे साथ बैठें, हमें कम्युनिकेट करें ईमेल के थ्रू या हमारे चेंबर ऑफिस में। तो आपके मैटर को हम आपके साथ लेकर, राजनीतिक दलों के साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से और केंद्रीय सरकार से मिलकर जितनी भी जल्दी हो इन सब का कुछ न कुछ समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम आत्मनिर्भरता के हिसाब से इन सब चीज़ों में अपने आप खड़े हो सकें। मैं आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमसे बात करने के लिए सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने पूरी मीटिंग को देखा व सुना, हमारे जो IAS हैं चीफ सेक्रेटरी श्री केशव चंद्र जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अंडमान निकोबार में कई सारे अच्छे सुझाव दिए, आगे के सरकार के प्लान्स बताए, और उन्होंने कोविड के कारण जो बिज़नेस थम सा गया था उस पर दुख जताते हुए ये आश्वासन दिया है सबको कि आगे उनसे जो होगा, जितना होगा, वो अंडमान में बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हर बिजनेसमैन का साथ देंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी उनके कई सारे प्लान्स उन्होंने समझाया। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी यही उम्मीद करती है कि जिस तरीके से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हम सबको उम्मीद दिलाई है कि आगे अंडमान हर क्षेत्र में, बिज़नेस के हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगी, और ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे जाएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा कि सभी व्यवसायी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, और हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम आशा करते हैं कि हमारे अंडमान के व्यवसायी अंडमान की प्रगति के लिए नए नए कदम उठाएंगे। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।